गंभीर मसला है। दिल्ली में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सदन में बताना चाहता हूं। मुझे 2 मिनट का मौका दें। अध्यक्ष महोदय, जो मामला मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, इससे मैं बहुत आहत हूं। जो मामला मेरे सामने आया, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग जी ने अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्ट तरीके से एक ऐसे राशन वालों को फायदा पहुंचाया है जो गरीब लोगों को राशन नहीं देता था, गरीबों के राशन चोरी करता था, और खाद्य विभाग ने जब उसकी खातों की जांच करी तो उसमें कई सारी गड़बड़ियां पाई गई। अध्यक्ष महोदय, बुरारी के संतनगर इलाके में एक राशन की दुकान है जिसका नाम है मिसेस जनता प्रोविजन स्टोर। इस इलाके की जनता इस राशन वाले से बहुत परेशान था। मेरे पास कई सारी महिलाओं का हुजूम मेरे पास ऑफिस आता था और वो बताती थी किस तरह से वो बदमाशी कर रहा है, राशन की चोरी कर रहा है, कई महीने राशन नहीं दे रहा है, अगर राशन दे रहा है तो कम दे रहा है, गंदा राशन दे रहा है, औरतों से ठीक से बात नहीं कर रहा है, गालियां दे रहा है। जनता उससे बहुत दुखी थी। दिल्ली सरकार के खाद्य विभाग ने आज से लगभग 1 वर्ष पहले 24 अप्रैल 2015 को रेड मारी थी। रेड में कई सारी गड़बड़ियां मिली थी। जब रेड किया गया तो यह पाया गया कि तीनों बिक्री रजिस्ट्रियों में भारी गड़बड़ियां हैं, कैश मेमो नदारद है, रिलीज जो ऑर्डर होता है वो नहीं है, स्टॉक में 49.63 क्विंटल गेहूं, 10.92 केवल चावल कम पाया गया। सहायक आयुक्त, तत्कालीन जो सहायक आयुक्त थे श्री TN मीना जी, उन्होंने मिसेस जनता प्रोविजन स्टोर को का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। दुकान वाला अपील में गया, वहां स्पेशल कमिश्नर श्री घोंगकुरुक्ता जी, उनके सामने अपील की गई। स्पेशल कमिश्नर ने भी खाद्य विभाग की जांच को सही पाया और उसके जो लाइसेंस कैंसिल हुए थे उसको सही ठहराया। राशन वाला दौरे पहुंच गया दिल्ली के उपराज्यपाल साहब के पास, नजीब जंग जी के पास, और नजीब जंग जी ने अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्ट तरीके से उसका लाइसेंस बहाल किया, जबकि उपराज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कोई कानूनी पावर नहीं है जो उस दुकान को अपील को सुने और उसको रिस्टोर करे। जंग साहब ने उसकी दुकान बहाल करने का जो आदेश पारित किया है, उस आदेश में उन्होंने लिखा है कि यह आदेश 1981 के दिल्ली स्पेसिफाइड फूड आर्टिकल रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑर्डर 1981 के तहत पास किया है। मजे की बात तो यह अध्यक्ष महोदय कि ये जिन 1981 की बात कर रहे हैं, ये 1981 का ऑर्डर लागू ही नहीं है। 15 साल पहले 2001 में केंद्र सरकार ने पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2001 पास करके दिल्ली के इस 1981 के ऑर्डर को खत्म कर दिया था। 2015 में केंद्र सरकार ने एक और पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2015 पारित किया जो पूरे देश में लागू है। 1981 का कानून जिसका इस्तेमाल जंग साहब ने किया है, वह केंद्र सरकार 15 साल पहले खत्म हो चुका था। जंग साहब ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, भ्रष्ट तरीके से एक राशन वाले को फायदा पहुंचाया है, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, जंग साहब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 31D के तहत दोषी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं जानता कि उनको कानून की जानकारी नहीं है। वो IAS अधिकारी रहे हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनके पास कई सारे सीनियर कानूनविद हैं, वकील हैं जो सलाह देते होंगे। मैं कतई नहीं मानता कि उनको 1981 का ऑर्डर अब खत्म हो चुका है, ये उनको पता नहीं होगा। मुझे उल्टा विश्वास है कि जंग साहब ने राशन वालों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके अपने कुछ अफसरों, राशन वाले और कुछ कानूनी विशेषज्ञों के साथ मिलकर के एक साजिश रची है और एक समाप्त हुए कानून के तहत उसकी दुकान को बहाल कर दी है। जंग साहब को उम्मीद थी कि पता नहीं चलेगा हमें, इसीलिए मैं फिर से दोबारा कहता अध्यक्ष महोदय, यह आईपीसी की धारा 420, 409, 120 के तहत भी दोषी हैं। उस बदमाश राशन वाले की दुकान बहाल करने में जो उन्होंने आदेश पास किया है, उसको आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आश्चर्य होगा। उस पूरे आदेश में उनकी भ्रष्ट नीयत साफ दिख रही है।
खाद्य विभाग ने जो अपनी जांच में गड़बड़ियां पाई थी, जंग साहब ने उस पूरी जांच को कहीं जिक्र तक नहीं किया है। उन्होंने गरीब राशन उपभोक्ताओं को किसी को नहीं बुलाया। अगर ईमानदारी से कुछ सुनना चाहते थे तो पहले उस उपभोक्ता को बुलाते। एक मिनट जगदीश जी, ऐसा से दिए कोई शब्द नहीं आया। एक मिनट, कौन सा शब्द आया मुझे बताइए। एक मिनट, हाँ जी, एक मिनट। नहीं भ्रष्ट, देखिए ये ऐसा से दिए नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चुप रहो, एक बार सुन लो। अध्यक्ष महोदय, देखिए एक सेकंड भाई, एक सेकंड प्लीज जगदीश जी, भ्रष्ट कहना कोई ऐसा से दिए शब्द नहीं ना। अगर जिस ढंग से एक दुकान को अगर रद्द किया गया है, इसके ऊपर संजीव जी पढ़ रहे हैं, ये नहीं रखना चाहिए। ये दोनों तो जंग साहब के मैं उसमें गवर्नमेंट के बारे में ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये जिस तरह की चलिए का प्रयोग झा जी आप बोलिए। इसमें बहस होनी चाहिए सर, भाई इस पर चर्चा होनी चाहिए सर, चर्चा होनी चाहिए। बैठिए प्लीज, बिल्कुल ही बैठिए 2 मिनट बैठिए। अरे आप बराबर है, मुझे अपनी बात करने दिया। मदन लाल जी बैठिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, प्लीज, ना तो उन्होंने किसी राशन उपभोक्ता को पूछा, ना जो अधिकारी फाइल बनाए थे उसको एक बार देखा, ना कहीं उन्होंने जिक्र किया। बस उनकी राशन का जो दुकान था उसको बहाल कर दिया गया। मजे की बात यह है कि राशन वाला बदमाश है, फिर भी जंग साहब ने उसकी दुकान की बहाल करी और जिन अफसरों ने ईमानदारी से उसकी जांच की थी उसके खिलाफ इन्होंने एक ऑर्डर पास किया। उनके खिलाफ उन्होंने उस पर सजा के लिए आदेश दिया, उस पर कार्रवाई करने के आदेश दे डाले। यहां तक कि आपको सुन के आश्चर्य होगा, उन्होंने मेरे खिलाफ सीपी को यह लिखा कि विधायक के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, इससे सजा हो सकती है। अरे कम से कम नेचुरल जस्टिस तो होना चाहिए। आप राशन उपभोक्ता को सुनते, आप अधिकारी को सुनते, आप मुझे बुलाते। आपने नेचुरल जस्टिस का गला घोटा है आपने। अध्यक्ष महोदय, अब वो राशन वाला ताल ठोक कर कह रहा है कि हमने 12 लाख रुपए दे करके हमने राशन दुकान रिस्टोर कराया है। ये बेहद संगीन मामला है, ये बेहद संगीन मामला है अध्यक्ष महोदय। इससे अखिलेश जी उनको बोलने दीजिए प्लीज। ये बेहद संगीन मामला है अध्यक्ष महोदय। इससे भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है। इससे भ्रष्टाचारी खुलेआम कह रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये एलजी साहब के संरक्षण में पूरे दिल्ली में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जनता हमसे बहुत उम्मीद रख रही है और ये सदन एक इतिहास साबित करे कि भ्रष्टाचार, अगर किसी भी आदमी कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेगा ये सदन उसको माफ नहीं करेगा। मैं आपसे चाहता हूं आज अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आज सदन इस पर चर्चा करे और सदन इस निर्णय पर पहुंचे कि अगर कोई भी आदमी किसी पद पे क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचारी होगा, ये सदन उसको माफ नहीं करेगा। आप सदन के मुखिया हैं, आपको ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ेगा। कंक्लूड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना था। बस यही निवेदन, सदन में चर्चा जरूर इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अध्यक्ष महोदय, झा जी बैठिए प्लीज, बैठिए। मजबूर किए जा रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। बैठिए सोमनाथ जी, बैठिए प्लीज। बैठिए जगदीश जी बैठिए प्लीज, बैठिए। आज हमारे एक साथी के साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा। ये एलजी के माध्यम से जो गुंडागर्दी केंद्र की मदन लाल जी, अखिलेश जी बैठिए। मुझे व्यवस्था देने दीजिए एक बार, बैठिए प्लीज। ये जब भी कानून सबके लिए बराबर है, हमारी आवाज दबाई जाती है एलजी के माध्यम से। ये संजीव जी आप बैठिए प्लीज। ये एमएन खान के मर्डर के अंदर भी एलजी की भूमिका है। ये जो पत्र लिखे गए एलजी साहब को लिखे गए हैं, एलजी साहब ने इन पत्रों पर सहयोग किया है। और जो सांसद रहा बीजेपी का गिरी का भी एक लेटर एलजी साहब के साथ। इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए महोदय, यही आपसे निवेदन है मेरा, अगर इस पर चर्चा नहीं हुई तो ऐसे ही राशन माफिया, राशन दुकान के नाम जो लोग समझता राशन माफिया है, अगर राशन माफियाओं का इस तरह से बोलबाला रहा तो एक भी गरीब आदमी को ठीक से राशन नहीं मिलेगा। संजीव जी बात आपकी होगी, बैठिए प्लीज। हाँ मैं करता हूँ। आप इस सदन के अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के मुखिया हैं,
गोयल साहब बैठिए। आप इस सदन के मुखिया हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं हो। चलिए, मैं ये जिम्मेदारी हम सब की है और आपकी मुखिया होने के नाते आपको सत्ता स्वीकारनी पड़ेगी। मैं इसमें लंबा समय ना देकर 3 माननीय विधायकों को समय दे रहा हूं। मदन लाल जी बाकी बैठिए प्लीज। हाँ, अभी मैं दे रहा हूं, 2-3 को दे रहा हूं। बैठिए सोमनाथ जी।